हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा चैप्टर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को। जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें याद भी रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। हमारे कितने फंक्शंस होते हैं, देखिए हमारे पास होते हैं साइन, कोस, टेन, फिर हमारे पास होता है बेसिक, तो ये तीन होते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास होता है कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। ये जो हमारे 6 फंक्शंस हैं, इन्हीं के ऊपर सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी टिकी हुई है। देखिए समझते हैं इनको। जो साइन है हमारे पास, इसका उल्टा हमारे पास क्या होता है, कोस होता है। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो साइन होता है वो 1/कोसिकेंट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे x लेकर चल रही हूँ, या आप थीटा भी लेकर चल सकते हैं। सबके साथ मैं यहाँ पे x लगा रही हूँ ताकि हमें इजी हो जाए जब हमें आगे पढ़ना है कुछ भी, तो उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया सबके साथ x। ठीक है, तो साइन x क्या होता है, 1/कोसिकेंट होता है। और कोस x क्या होता है हमारे पास, 1/सीकेंट। ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। टेन x किसका होता है, 1/कोट x होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर है आपको। अगर नहीं क्लियर है तो आप प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, जो हमारी पूरी की पूरी ट्राइगोनोमेट्री है उसमें हमारे पास इनसे रिलेटेड कोई फंक्शन होते हैं। अब चलते हैं वैल्यूज़ पर। वैल्यूज़ कैसे होंगी, देखिए जैसे हमारे पास 0 डिग्री है, ठीक है, हमारे पास 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। बेसिक वैल्यूज़ हमारी यही होती हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ निकाल रही हूँ। देखिए कैसे होंगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 होगी, मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको बता देती हूँ जिससे आपको याद रह जाए। देखिए जब x की वैल्यू हम 0 लेते हैं और 30 डिग्री लेते हैं, 45 लेते हैं, 60 लेते हैं, 90 लेते हैं, तो हमारे पास अलग अलग आंसर्स आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम कोस का निकालेंगे, फिर ऐसे ही यहाँ पे हम टेन का निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एक ट्रिक भी नहीं कह सकते इसको, एक मेथड कह लीजिए, या जैसे याद करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1 2 3 4। अब ये जो सारे नंबर हैं इनको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनका अंडर रूट करेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इनका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, इनका अंडर रूट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे तो 0 आता है, यहाँ पे 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल होके, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। आफ्टर दैट यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएंगे। तो √1 इज़ 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, साइन की वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब जब कोस की वैल्यूज़ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 होगी कोस के साथ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब 30 डिग्री होगी तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी √3/2। देन ये 45 पर कोस और साइन दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, और फिर 1/2 एंड देन कोस 90 डिग्री। जब हम x की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, टेन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। टेन क्या होता है हमारे पास, साइन x/कोस x, यही होता है हमारे पास। तो देखिए जब 0 डिग्री पर निकालेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, साइन 0 क्या है, 0, कोस 0 क्या है, 1। तो हमारे क्या आ जाएगा, टेन 0 0। फिर जब हम 30 डिग्री पर निकालेंगे तो साइन 30 क्या है हमारे पास, 1/2, एंड कोस 30 है हमारे पास √3/2। जब हम इनको सोल्व करते हैं तो ये वाला जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा, और ये हमारे पास सिंपली क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 1/√3। टेन 30 हो गया हमारे पास। टेन 45 की बात करते हैं तो साइन और कोस देखिए, यहाँ पे साइन 45 1/√2 और कोस 45 1/√2, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, फिर चलते हैं टेन 60 पर। टेन 60 पर क्या करेंगे, हम साइन 60 की वैल्यू रखेंगे एंड देन कोस 60 की वैल्यू रखेंगे। साइन 60 क्या है हमारे पास, √3/2,
तो मैं यहाँ पे √3/2 लिख रही हूँ और cos 60 की वैल्यू है 1/2। जो 1/2 को इसके नीचे रख कर वैल्यूज़ पलट जाती हैं तो 2 हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो हमारा √3 यहाँ पे आ जाता है। फिर बात करते हैं tan 90 की। tan 90 में देखिए sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 हमारे पास 1 और cos 90 है 0। तो ये जो फॉर्म है ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो टेबल है ये आपको कम्प्लीटली याद रखनी है, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए ये तो हमारी 3 ही वैल्यूज़ हुई, sin x की, cos x की, tan x की। तो देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे कोसेकेंट x क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, और सेकेंड x कोस का होता है, कोट x tan का होता है। तो इनकी वैल्यूज़ को जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो इन सब की वैल्यूज़, इन सारी वैल्यूज़ को जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लियर है। मान लीजिए आपसे पूछा गया है कोसेकेंट 60 डिग्री पूछा गया है, तो देखिए कोसेकेंट 60 डिग्री, यहाँ पे देखिए कोसेकेंट 60 डिग्री मतलब साइन की वैल्यू का हमें उल्टा करना है। जो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो कोसेकेंट 60 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है। आई होप ये टेबल आपको क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। देखिए हमारे पास आता है क्वाड्रेंट। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। इसमें हमारे पास ये 4 पार्ट बन गए हैं, 1 2 3 4। तो इनको हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट। कितने नाम देते हैं हम, क्वाड्रेंट। तो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। अब देखिए इनमें क्या होता है, एक ट्रिक है इनको याद करने की। इनमें हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाई करेंगे, और वो कैसे लाई करेंगे उसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है। अब जो देखिए ये जो फर्स्ट लेटर है इनका A, यहाँ का S और यहाँ का T, यहाँ का C, इनसे डिफाइन करेंगे हम कि हमारे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। तो देखिए A से ऑल, क्या हमारा A से क्या बनता है, ऑल पॉजिटिव। तो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टैन हो, सीकेंट हो, कोसिकेंट हो या कोट हो, सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, S है। S से हमारा कौन सा स्टार्ट होता है, साइन, और साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट। तो जो साइन और कोसिकेंट हैं वो दोनों हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी क्या होंगे, रेस्ट नेगेटिव होंगे। ठीक है। यहाँ है T से क्या होता है हमारे पास टैन, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है। तो ये जो दोनों हैं ये हमारे पॉजिटिव होंगे और रेस्ट क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव होंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखिए कोस और उसका उल्टा, यहाँ पे कोस और उसका उल्टा होता है हमारे पास सीकेंट। तो ये क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव होंगे, और रेस्ट क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव होंगे। क्लियर है। ये आपको याद रखना है, बहुत इजी है। देखिए मैंने क्या बताया अब तक, ये जो क्वाड्रेंट है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारे पास वो सबके लिए एक जैसा है, मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ उसमें पॉजिटिव होंगी। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन और उसका जो अपोजिट होता है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई भी अगर इसमें लाई करेगा तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्या है हमारे पास, टैन और कोट, ये पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे। अब कैसे होंगे देखते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे समझते हैं हम। देखिए इससे पहले एक बात और समझनी है, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है ये हमारी क्या होती है, 0 डिग्री, या फिर यूँ कहे कि 2 पाई मतलब 180 डिग्री। ये होता है हमारा π/2 मतलब 90 डिग्री। रेडियन में π/2 होता है, वैसे क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री। ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे देखिए यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हमारे पास एंगल कितना आया, 180 डिग्री आया हमारे पास। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, या फिर यूँ कहें 3π/2।
2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव को समझते हैं। एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ मैं, साइन 30 डिग्री। हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में है। 0 से 90 हमारा कहाँ है, ये 0 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है, तो मतलब 30 डिग्री इस क्वाड्रेंट में होगा हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड में। मैंने बताया ये जो सेकंड में साइन और कोस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब 180 तक हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में भी। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट पर चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं साइन 190 डिग्री, 190 डिग्री देखिए कहाँ पहुंचा, 180 यहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब इससे ज़्यादा 10 ज़्यादा है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है चेंज और नो चेंज की, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कब चेंज होंगे और कब चेंज नहीं होंगे। देखिए, जब भी हमारी बात आएगी चेंज की, तो आपको याद रखना है चेंज कब होगा हमारे पास, 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर। देखिए ये हमारे पास है 90 डिग्री और ये है 270 डिग्री। ये कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो जब भी कोई एंगल वाई एक्सिस पर आकर रुकेगा तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। और चेंज कब नहीं होगा, जब हमारे पास 0 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है या 360 डिग्री पर है, मतलब 2 पाई रेडियन में, 2 पाई इसको कहेंगे। ठीक है, जब क्या होगा हमारे पास चेंज नहीं होगा। और ये 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री कहाँ लाई कर रहे हैं, देखिए ये 0 डिग्री, ये 2 पाई और ये 180। मैंने ये 2 पाई क्यों लिखा है, देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा हमारा एंगल, 0 से स्टार्ट होकर यहाँ 90 तक पहुँचे, यहाँ कंप्लीट जब मैंने कर दिया 180 तक। इस 180 से जब ज़्यादा हो जाएंगे तो इसमें 80 जोड़ेंगे तो हमारे पास 90 ऐड करेंगे 180 में, तो हमारे पास आएगा 270। फिर से जब 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 360, मतलब हम इसी एक्सिस पर आकर रुकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 2 पाई लिखा है। ऐसे यहाँ पे रिपीट होता जाएगा। अगर 360 के बाद का भी कोई एंगल है तो उसको हम ऐसे ही ऐड करते जाएंगे इसमें। क्लियर है? तो चलते हैं अब एग्जाम्पल से। ये जो मैंने चेंज और नो चेंज लिखा है, ये जो मैंने लिखा है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझेंगे हम, देखिए मान लीजिए मैंने लिखा साइन π/2 प्लस एक्स। अब देखिए π/2 कहाँ है, ढूंढिए π/2 कहाँ है। π/2 हमारे पास ये है, ये हमारा π/2 है। π/2 के साथ प्लस हो रहा है कुछ एंगल, ये एक्स हमारा एंगल है, मतलब प्लस हो रहा है, तो इससे इधर को आना पड़ेगा हमें। अगर माइनस होता तो हम इधर को आते। ठीक है, अगर प्लस हो रहा है तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचे, और हमें पता है जो साइन होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, और देखिए π/2 पर हमें क्या करना था, चेंज करना था। हमें 2 बातें याद रखनी है, एक तो चेंज को याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक तो चेंज को याद रखना है और एक पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। ठीक है, ये 2 बातें अगर आपने सीख ली तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 90 डिग्री देखिए π/2 पर आए, मतलब चेंज तो हमें करना है। अब साइन किस में चेंज होगा, अब देखिए वो जानते हैं। साइन देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कन्वर्जन किस में होता है, जो साइन होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है कोस में, और जो कोस होता है वो साइन में। ठीक है, जो tan होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है कोट में, और सिमिलरली कोट हमारा tan में। ऐसे ही हमारे पास जो सीकेंट होता है वो कन्वर्ट होता है कोसिकेंट में, और कोसिकेंट जो कन्वर्ट होगा वो हमारा सीकेंट में कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्जन भी आपको याद रखनी है। 3 बातें हमारे पास यहाँ पर हैं। एक तो हमें चेंज देखना है, चेंज होगा कि नहीं 90 पर और 270 पर। जब भी हमारे पास ये एंगल आ जाएंगे हमें चेंज करना है।
और फिर देखना है हमें पॉजिटिव साइन लगाना है कि नेगेटिव साइन लगाना है। आफ्टर दैट साइन को कोस में कर देना है, अगर चेंज हो रहा है तो टेन को कोट में कर देना है और सेकेंड को कोसेकेंट में कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 हमारे पास आ गया, तो साइन हमारे पास किस में चेंज हो रहा है, यहाँ कोस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, क्यों, क्योंकि साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड हमारे पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। एग्जांपल लेते हैं कोस के साथ, मैंने लिया कोस π/2 प्लस एक्स। अब देखिए पहली बात तो चेंज होगा 90 और 270 पर, ये हमारे पास 90 है तो मतलब चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन में, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ साइन। ठीक है, अब 90 डिग्री से हमारे पास कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, मतलब कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पे साइन लगा दूंगी नेगेटिव और एंगल हमारा एज इट इज आ जाएगा एक्स। क्लियर हुआ आपको? आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोस पाई प्लस में एक्स है, ये लेना है हमें एग्जांपल। अब देखिए चेंज की बात करते हैं, यहाँ ना तो 90 हमारे पास ना 270, हमारे पास है 180। 180 पर हमारे पास चेंज नहीं होता है तो चेंज हम नहीं करेंगे, कोस का हमारे पास कोस ही रहेगा। लेकिन पाई का यहाँ देखिए हमारा एंगल है, यहाँ पे पाई आता है, पाई जो है पाई में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब 180 में कुछ समथिंग ऐड हो रहा है, 180 यहाँ है, कुछ ऐड हो रहा है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचे और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और एंगल हमारा एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप हो गया होगा सबको क्लियर। अब एक और चीज़ नोट करनी है आपको, नोट करके लिखिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एंगल दिया हुआ है ऐसे, एंगल के साथ माइनस लगा कर दिया हुआ है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री माइनस में एक्स। 0 डिग्री है और इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो हम नीचे की तरफ आएंगे, अगर कुछ ऐड हो रहा होता तो हम ऊपर की तरफ जाते, लेकिन हमारे पास माइनस हो रहा है तो नीचे की तरफ आएंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और जिसमें कोस और सीकेंड प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के साइन के साथ साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोस की, माइनस के साइन के साथ। यहाँ पर देखिए मैं इसको साइन 0 माइनस में एक्स लिख रही हूँ, 0 डिग्री और माइनस में एक्स, तो 0 डिग्री में से कुछ घटेगा तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर रुकेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कोस का ही होता है, ये इसमें पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब tan x होगा माइनस का x होगा तो हमारे पास माइनस tan x आ जाएगा। क्लियर है? बाकी इनके रेसिप्रोकल भी सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, बस कोस और सीकेंट, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे इस नेगेटिव एंगल के साथ, बाकी सब नेगेटिव के साथ ही बाहर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। ये भी नोट करके लिखिएगा, ये आपको सब चीज़ें याद रखनी है, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया जा रहा है वो आपको याद रखना है। जो साइन और कोस की रेंज होती है वो हमारे पास होती है -1 to +1। मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब क्या है, -1 और +1 को भी ऐड करना है। ठीक है, और जो बाकी जो रहेंगे, जो अदर फंक्शन है हमारे पास, उनकी रेंज क्या होगी, -∞ to +∞। यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट किया है, हमें नहीं पता इन्फिनिटी की क्या वैल्यू होगी, उसको इंक्लूड करना है नहीं करना है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। और वैसे भी जो इन्फिनिटी होता है हमारे पास वो हमेशा ऑलवेज ओपन ब्रैकेट में आता है। क्लियर है? अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने पर आपको ये क्वाड्रेंट, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2, उसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5 जो क्वेश्चन है। देखिए 1 to 5 ये हमारे जो क्वेश्चन है ये सेम है।
एक क्वेश्चन जैसे करेंगे, बाकी सारे के सारे ऐसे ही सेम हो जाएंगे। तो देखिए हम कोई भी 2-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे के सारे कंसेप्ट। तो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cos x की वैल्यू दी गई है -1/2 और यहाँ पे बताया गया है जो हमारा x है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्वाड्रेंट ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। ठीक है, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कराना है x को। जो हमारा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया गया है 1/2 के साथ। क्या दिया गया है हमारे पास? नेगेटिव साइन दिया गया है। जो नेगेटिव साइन क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए cos को क्या रखा गया है? -1/2। देखिए cos हमारे पास है -1/2। ठीक है, अगर ये नेगेटिव साइन नहीं भी दिया होता तो हमें खुद से वो नेगेटिव साइन लगाना पड़ता, क्योंकि cos हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कोई 3 फॉर्मूलाज भी याद करने होंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। पहला ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये आपको हमेशा याद रखना है। सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने को बोला है हमें। ठीक है, मतलब cos x तो हमारे पास है, हमें क्या निकालना है? और sin x निकालना है, tan x निकालना है, cot x निकालना है, secant x निकालना है और कोसिकेंट x निकालना है। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस हमें निकालने हैं। तो सारे के सारे फंक्शंस, ये जो 3 फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उन्हीं की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर x, और इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिएगा, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर x, ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। इनकी हेल्प से देखिए हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए cos x हमारे पास आ गया है, cos x है हमारे पास -1/2। अब cos x का उल्टा मैंने बताया था क्या होता है हमारे पास? secant x होता है। अब इसका ऑपोजिट करेंगे, मतलब 1/-1/2। तो ऐसे हम नहीं लिखते हैं फ्रैक्शन को, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? secant x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। एक वैल्यू हमारे पास आ गई, बाकी बचते हैं हमारे पास 4 और। देखिए sin x को करते हैं, तो जो हम पहले वाला जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें देखिए cos x की वैल्यू हमें गिवन है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो क्या हम sin x की वैल्यू नहीं निकाल सकते इसमें पुट करके? तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। sin स्क्वायर x प्लस में cos x क्या है हमारे पास? -1/2। तो -1/2 का स्क्वायर हमें करना है और इक्वल टू क्या है? 1 है। तो sin स्क्वायर x यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 1। अब 1/4 को उधर लेकर जाएंगे तो 1 - 1/4, और यहाँ पे एलसीएम जब हम लेंगे तो 4 एलसीएम, और यहाँ पे 4 - 1 मीन्स 3/4। तो हमारे पास क्या आ गया? ये sin स्क्वायर x की वैल्यू आई है। जब हम sin x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा दोनों तरफ, 3/4 इज इक्वल टू sin x। अब देखिए जो sin x है हमारा वो आया √3/4। जब sin x की वैल्यूज़ रूट में से बाहर निकालेंगे तो ये तो 2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, इसका तो 2 बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ हमारे पास प्लस माइनस में लिखा है मैंने, लेकिन हमें सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी है sin x की। तो कौन सी वैल्यू लेंगे? प्लस की लेंगे या माइनस की लेंगे, वो डिसाइड करेगा हमारा क्वाड्रेंट। इसलिए स्पेशली मेंशन किया गया है यहाँ पे कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे और हम क्या लेंगे? साइन की वैल्यू नेगेटिव √3/2 लेंगे। तो ये हमारी थर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, एक हमें गिवन थी, दूसरी हमारी ये हो गई और तीसरी हमारी ये हो गई। ठीक है,
अब देखिए जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो क्या वैल्यू पुट करके हम टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो मैं यहाँ कर रही हूँ इसको सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए, ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4, तो हमारे पास इस 1 को हम इधर लेकर जाएंगे तो टेन स्क्वायर एक्स कितना बचेगा हमारे पास? 3। अब ये भी स्क्वायर में है, अब स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा और वैल्यू क्या आएंगी? +-3 आएंगी, √3 आएंगी। अब थर्ड जो है क्वाड्रेंट जो हमारा वो 10 का होता है, तो हम 10 पॉजिटिव रखेंगे, तो 10x की वैल्यू हमारे पास आ गई √3। एक वैल्यू आ गई हमारे पास ये √3। अब बाकी की वैल्यूज़ देखिए, 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। 2 वैल्यूज़ रहती हैं, 2 वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? इनकी रेसिप्रोकल हैं। वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot x, जिसको हम कैसे लिखेंगे? 1/√3। ये हमारी 5th फंक्शन आ गया। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंट x। तो हमारा क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -2/√3। तो सारे के सारे फंक्शंस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके साथ ही। 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, सेम वही पैटर्न रहेगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन सेम है हमारे पास। हम पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं ताकि हमें समझने में इजी हो जाए। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब बोला गया है एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ध्यान दीजिएगा हमें सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात करनी है। और इसमें हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, साइन एक्स पॉजिटिव होता है और उसका अपोजिट कोस एक्स पॉजिटिव होता है। बाकी जो कुछ भी होगा उसको हम क्या लेकर चलेंगे? नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर 10 के साथ माइनस, ये 10 - 5/12 है, ये नेगेटिव दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट क्या होता है? कोट होता है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास? 12/5। दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने होंगे। देखिए मैंने ऊपर बताया यहाँ पे, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री आपको हेल्प करने वाले हैं, तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वैल्यू है 10x की, तो जब हम 10x की वैल्यू पुट करके सेकेंड x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 प्लस 10x की वैल्यू है 5/12, वो भी माइनस के साथ। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/144, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। अब इनका एलसीएम हम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 144 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 144 + 25 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 144 और जब हम इनको ऐड करेंगे 169 आ जाएगा। तो अंडर रूट लगाएंगे सेकेंड एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 169/144। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 का। नीचे हमारे पास 12 का है। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई? सेकेंड एक्स की वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास? सेकेंड एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पे कोट एक्स की वैल्यू थी 10 की, ऑलरेडी हमें दी हुई है। 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। तो देखिए सेकेंड एक्स किसका उल्टा होता है हमारे पास? कोस एक्स का उल्टा होता है। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वो क्या आ जाएगी? कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसके साथ हमने प्लस माइनस नहीं लगाया, तो उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड एक्स है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? नेगेटिव वैल्यू के साथ लेंगे। तो कोस एक्स इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? -12/13 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं? 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। 5th जो वैल्यू है हमारे पास, वो कौन से फॉर्मूले से आएगी? जो हमारा फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 144/169 इज इक्वल टू 1। जब हम इसको
इस तरफ लेकर जाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास आ जाएगा 169। ये जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 169 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 144, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा 25/169। ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। जब हम साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो 25/169। तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो 5/13। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ जाएगा। और इसी के साथ जब हम कोसेकेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो इसकी उल्टी होती है, मतलब इसका उल्टा कर देंगे हम 13/5। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास आ गए हैं। ये tan x, ये cot x, ये सेकेंट x और ये का cos x, sin x। तो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे और हम अपनी एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आप सबको ये जो भी आज इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है वो सब आपको लर्न करना है। ये जो फॉर्मूलेज जिनकी हेल्प से मैंने ये वैल्यूज़ निकाली हैं वो आपको लर्न करनी है। क्वाड्रेंट के बारे में ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, एंगल चेंज कब होता है कब नहीं होता है ये ध्यान रखना है। क्लियर है? थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।